अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ मैं आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताऊँगा एक ऐसे पौधे के बारे में। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि ये हमारे घर में पौधा लगा हुआ है तो ख़राब हो जाता है और हमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आता है इस पौधे का। तो जब से ये पौधा रखा हुआ है, ये इसके अंदर 2-3 जो नुक्स आते हैं, फल्ट जो इसके अंदर आता है, उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आप भी प्लांट्स पौधों को शौकीन हैं, अगर आपने ये पौधे रखे हुए हैं तो आपको हर पौधे की केयर का पता भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने क्या करना है। इसके अंदर नुक्स क्या आता है, फल्ट क्या होता है और इसके अंदर जो इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे, इसकी क्या क्या वजह होती है, किस वजह से ज़्यादा ख़राब होता है और कौन सी जगह पे रखें जिस जगह पर ये ठीक रहे। तो ये सारी चीज़ें मुर्तज़ा साहब आप जो है ना वो बताएं। तो ये मैं आपको आज इसके बारे में, इसका ओरिजिनल नाम जो शुरू से लेके नाम इसका है क्लोरोफिटन। आजकल के दिन के अंदर इसको नट दौर ज़माने के अंदर इसको स्पाइडरमैन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पौधा आपको, जिसकी पत्तियाँ आपको खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, साइड जो है इसकी हल्की हल्की सी वाइट है और सेंटर में ये ग्रीन है। तो इस पौधे की खूबी आपको और जो इसके नुक्स है और जो इसकी खूबसूरती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनका ये कमेंट था ये कि मुर्तज़ा साहब इसके पत्ते जो है ना ये साइडों से, उसके जो ये वाला एरिया होता है, इस एरिए से वो पत्ते जो हमारे जो है ना वो एक इस तरीके से उनको कट कट पड़ जाते हैं और इसका पत्ता जो जैसे आम तौर पे खिला होता है पूरा पत्ता उस जैसा हमारे घर में पौधा है, तो उसके पत्ते क्यों नहीं होते, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो एक पौधा मैंने ये रखा है। ठीक है, एक पौधा साथ में मैंने उस तरीके का रखा है जिस तरीके का आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये वाला पौधा चेक कर लेंगे, इसकी साइडों पर ये कट है, ये देखें। ठीक है, ये जो जितने भी इसके पत्ते हैं इनको जो है ना कट पड़े हुए, ये देखें। अब इसकी वजह क्या है, ये वाला पौधा ख़राब है। ठीक है, आपके घर में भी ऐसा पौधा है जैसा आपने मुझे पिक्चर भेजी, तो ये देखें। दरअसल में इसके अंदर मसला ये होता है कि जो ये वाला स्पाइडरमैन है, इसके नीचे होते हैं छोटे छोटे से बल्ब होते हैं जो कि पानी की तरह होते हैं। ठीक है, वाइट वाइट कलर के होते हैं। तो जब आप इसको वाटरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो बल्ब जो हैं वो ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, साथ में वो बच्चे भी देते रहते हैं। काफ़ी नीचे वो अंडों की तरह ज़्यादा तादाद में जब हो जाते हैं तो फिर जो है गमले के अंदर उसकी जड़ें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं चारों तरफ से। जब इसकी जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं तो पौधे को पूरा चलने का मौका नहीं मिल रहा होता, इसीलिए उसका अटैक जो है वो पत्तों के ऊपर पड़ता है। अगर आपने उसको छोटा पॉट्स लगाया हुआ है तो आप उसको बड़ा पॉट्स लगाएंगे। ठीक है, जो ये अगर आप इसको अच्छी तरह से अगर निकाल लेते हैं बाहर निकाल के, नीचे जो है ना ये मिट्टी के अंदर से जितना भी इसका हिस्सा निकलेगा उससे आधा हिस्सा जो है वो आपने मिट्टी का नीचे वाला उतार देना, उसके साथ बल्ब वगैरह होंगे। ठीक है, आधा हिस्सा साथ में इसके रहने देना है। ठीक है, यानी कि जो भी इसकी गाची है उसको बैक साइड से, यानी कि इस एरिए से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मिट्टी की आपने गाची बाहर निकाल ली है तो इससे जो नीचे नीचे वाले जो बल्ब होंगे वो आपने छुरी के साथ काट देने। काटने के बाद यही पौधा जो है इसको बड़े गमले के अंदर लगा देना है। ठीक है, बड़े गमले के अंदर लगा दें। अगर हैंगी पॉट लगाना चाहते हैं तो फिर भी आपको थोड़ा सा बड़ा पॉट ही इनको लगाना पड़ेगा। तो 10-15 दिन के अंदर ये वाला जो इसके अंदर नुक्स आता है जी, ये नुक्स इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वाटरिंग की इसकी रूटीन रखें। दोपहर के टाइम अगर आप धूप वाली जगह पर रखा हुआ है तो याद रखें, फिर इसकी वाटरिंग वाली जगह थोड़ी सी आप ज़्यादा रखेंगे, यहाँ कम नहीं रखनी, ज़्यादा वाटरिंग के लिए जगह रखनी है। और ख़ास तौर पे इसको 2 टाइम पानी लगाना है। दोपहर के टाइम यानी कि सुबह शाम आप इसको वाटरिंग करेंगे तो पौधा जो है ना ये बेहतरीन ग्रोथ इसका ये करेगा। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने जगह इसकी वाटरिंग के लिए ज़्यादा रखी हुई है,
अगर बारिश होगी या बारिश की वजह से इसके अंदर पानी स्टोर हो जाएगा तो फिर भी ये पौधा आपका ख़राब हो सकता है। नीचे बल्ब इसके कमज़ोर हो जाएंगे और ये वाले जो इसके कोने हैं ये काले होने शुरू हो जाएंगे, तो ये पौधा डेड हो जाएगा। उसके बाद उसका अटैक यहाँ पर इस एरिए पर भी पड़ेगा तो ये पौधा स्पाइडरमैन का ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा हर वक्त आप अगर इसको छाँव पे रखते हैं तो ये पौधा जो है ना, इसकी पत्तियाँ जो है इतनी वो लाइट ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाई देंगी, लेकिन वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो इसकी थोड़ी सी पत्तियों की शाइनिंग भी आती रहेगी, लेकिन इस पौधे की उम्र कम है। ये फिर जो है ना, हल्का सा भी आप इसको बाहर रखेंगे या आप नर्सरी से लेके आएंगे तो एकदम इसकी पत्तियाँ ये भी फिर काला होना शुरू हो जाएंगी। ये दरअसल में ये थोड़ा सा आउटडोर पौधा है, लोग इसको ज़्यादातर इंडोर रख लेते हैं। काफ़ी आपने नर्सरियों पर भी देखा होगा कि ये अंदर ही पड़ा होता है। तो इसको उसकी वजह ये है कि इसकी वाटरिंग की एक रूटीन है। जब आप इसको वाटरिंग की रूटीन अगर आप इसकी ख़राब करेंगे, अगर आपको नहीं पता, आप इसको धूप के टाइम भी अगर वाटरिंग कर रहे हैं तो फिर इसकी ये वाली पत्तियाँ जो है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से बंद हो जाएंगी और जुड़ना शुरू हो जाएंगी, तो पौधा आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है। ठीक है, आप इसको उस जगह पे रख सकते हैं जिस जगह पे घंटा 2 घंटे छाँव रहे और उसके अलावा धूप आती रहे, तो कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है। अब आ जाते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे से बच्चे भी दे और ख़ूबसूरती भी इसकी रहे, तो फिर आपने इसको आधा हिस्सा बालू मिट्टी और आधा हिस्सा पत्तों की खाद डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इस पौधे को, जैसे मैंने बताया, आपने इसको ट्रांस यानी कि दूसरी जगह पे इसको लगाना है। तो फिर इस पौधे का रिज़ल्ट देखना, इसकी पत्तियाँ भी लंबी होंगी, शाइनिंग भी इसकी ज़्यादा होगी, खूबसूरती भी बेहतरीन होगी। इसी तरीके से जो ये स्पाइडरमैन का पौधा है, ये आपके गार्डन में, आपके घर में, आपने ज़मीन में लगा के रखा है या गमले के अंदर है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट्स वगैरह है तो आप मुझे कर सकते हैं। तो आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।